नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशवारोपितबाहुभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री सीताराम। भगवान कैसा धन स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर कथा, आप लोग जरूर सुने। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी के पास एक आदमी काम करता था, नौकर था, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह बेहद ईमानदार और हमेशा भगवान के भजन कीर्तन सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। जहाँ भी पता चल जाए कि भगवान की कथा चल रही है तो वह जरूर जाता था और बड़े ही लगन और श्रद्धा के साथ पूरी कथा सुनता था। सेठ जी उस आदमी पर बहुत विश्वास करते थे। जो भी जरूरी काम होता था सेठ उसी व्यक्ति से कहता था। एक दिन उसके मन में आया कि सोमनाथ यात्रा हो आऊं। तो इस बात को लेकर वह सेठ जी के पास गया और अपना यात्रा के बारे में बताया। तो सेठ जी से बोला कि कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि भाई मैं तो अपने बिजनेस में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाया और आने वाले समय में भी मुश्किल दिख रहा है। अब कहीं चला जाऊं तो मेरा बिजनेस का नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं जा पाता। तो सेठ जी ने उस आदमी से कहा कि तुम जा ही रहे हो तो यह लो 10 मुद्रा मेरी ओर से श्री सोमनाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। वह भक्त सेठ जी से 10 मुद्रा लेकर सोमनाथ यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री सोमनाथ धाम में पहुंच ही गया। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि कुछ गरीब बच्चे भोजन के लिए तरस रहे थे और महादेव का नाम लेकर भिक्षा मांग रहे थे। वह बच्चे काफ़ी दुखी लग रहे थे और सभी बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर उस भक्त के मन में दया आ गई। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न सेठ के 10 मुद्रा से इन बच्चों को भोजन करा दूं। यही सोचकर उसने सेठ जी के मुद्रा का उन बच्चों को भोजन करा दिया। सभी बच्चों को भोजन कराने में उसे कुल 8 मुद्राएं खर्च करने पड़े। उसके पास केवल 2 मुद्राएं बच गईं। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ 2 मुद्रा श्री सोमनाथ के चरणों में सेठ जी का नाम से चढ़ा दूंगा और जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि वह मुद्राएं चढ़ा दी। उसने सोचा कि यह झूठ भी नहीं होगा और काम भी बन जाएगा। अब उस व्यक्ति ने श्री सोमनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री सोमनाथ का दर्शन करते हुए भोलेनाथ को अपने हृदय में विराजमान कराया और अंत में उसने सेठ जी की वह बची हुई 2 मुद्राएं भी सोमनाथ महादेव के चरणों में चढ़ा दी और बोला यह 2 मुद्राएं सेठ जी ने भेजी हैं। सद्भाग्य से उसी रात सेठ जी के स्वप्न में भगवान शिव आए और आशीर्वाद देते हुए बोले कि सेठ जी तुम्हारी 8 मुद्राएं मुझे मिल गईं। चढ़ाया 2 था और भगवान 8 मुद्राओं की बात कर रहे हैं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अब सेठ जी अचानक स्वप्न से जाग गए और सोचने लगे कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 मुद्राएं भगवान को कम चढ़ाई। उसने 2 मुद्रा का क्या किया होगा। अब काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा
सेठ जी ने पूछा कि मेरे पैसे भगवान शिव को चढ़ा दिए? भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। तो सेठ जी ने कहा, पर तुमने 8 मुद्राएं क्यों चढ़ाई? 2 मुद्राएं कहाँ गईं? तब भक्त ने सारी बात ईमानदारी से बता। उसने 8 मुद्राओं से भूखे बच्चों को भोजन करा दिया था और भगवान शिव को केवल 2 मुद्रा ही चढ़ाई थी। सेठ सारी बात समझ गया और भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो। आज आपकी वजह से सपने में ही सही मुझे भगवान शिव के दर्शन हो गए। और बंधुओं, सत्य तो यही है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वही धन स्वीकार है जो गरीबों की सेवा में खर्च हो। जीव मात्र की सेवा से ही प्रभु की प्राप्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का वास होता है और गरीब में तो सदा भगवान निवास करते हैं, क्योंकि गरीब को ही दरिद्र नारायण बोला जाता है। तो सही बात यही है कि भगवान को धन की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर सारी दुनिया को देता है, भला उसे हम क्या दे पाएंगे? जिसके इशारे पर सूर्य, चंद्रमा, सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उस भगवान को हम धन से खुश कर लेंगे? ये हमारी गलत सोच है। सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा से प्रभु खुश होते हैं, सिर्फ गरीबों की सेवा से। धन्यवाद। हर हर महादेव।